નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 10 ભારત ગૌરવના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। तो शुरू करिए प्रश्न नंबर 1 थी। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला सवाल, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? उत्तर, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। बीजो सवाल, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। त्रीजू, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? उत्तर, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। त्यार पछी जोईए चौथुं, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? उत्तर, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। पांचवूं, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? उत्तर, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। त्यार पछी जोईए छठो सवाल, आर्यों की क्या क्या विशेषताएं रही है? उत्तर, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलू, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? उत्तर, गुप्ता जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भारत की संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? उत्तर, गुप्ता जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान में क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं। प्रश्न नंबर 3, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत को खाली जगह कहा गया है, तो जवाब आवशे ऋषि भूमि। बीजू, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है, तो जवाब आवशे सिरमौर। त्यार पछी जोईए त्रीजू, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया, तो जवाब आवशे नर सृष्टि। चौथुं, भारत के निवासी खाली जगह है, तो जवाब आवशे आर्य। पांचमूं, आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई, तो जवाब आवशे अधोगति। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 4, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो जो क विभाग में पहलू आपेलू है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का, तो एनी साथे जवाब आवशे 3 सिरमौर है। बीजू, विद्या कला कौशल्य के, तो 6 नंबर आवशे, प्रथम आचार्य आर्य है। त्रीजू, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, तो उत्कर्ष है। चौथुं, भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। पांचवूं, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और छठ्ठुं, भारत के निवासी तो आर्य है। चलो त्यार पछी आपणे प्रश्न नंबर 5 जोईए। भाव स्पष्ट कीजिए। एमां पहेलुं, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, तो जोईए उत्तर, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा तो श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। त्यार पछी जोईए बीजू, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। उत्तर, भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थ का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपकार भी यहीं से आरंभ हुआ। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 6, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अधोगति નું વિરુદ્ધાર્થી થશે ઉધ્વગતિ, વૃદ્ધનું વિરોધી થશે યુવા,
પુરાતનનું વિરોધી થશે નૂતન, પ્રથમનું વિરોધી અંતિમ, વિસ્તારનું વિરોધી સંકુચન, પુણ્યભૂમિનું પાપભૂમિ, ઉત્કર્ષનું અપકર્ષ અને ઉચ્ચનું નિમ્ન. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7. શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ. પેલું હિમાલયનું હિમગીરી, બીજું ગંગાનું ભાગીરથી, ત્રીજું છે ગિરિનું પર્વત, ચોથું છે ભૂમિ એનું થશે ધરા, વિશ્વનું સંસાર અને મદિરાનું શરાબ. આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે. તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો.